दोस्तों नमस्कार। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हमारी सोच। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा, मगर महात्मा इस बात का खंडन करते हैं। वह कहते हैं कि गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। महात्मा बताते हैं कि ये जो तुझे मानव जन्म मिला है, ये तुझे परमात्मा को मिलने की बारी है। परमात्मा को मिलने का चांस मिला है तेरे को, तू इसका फायदा उठा, पूरे सतगुरु के पास जा, उससे ज्ञान ले और इस परमात्मा को जान के जो आवागमन का जन्म मरण का चक्कर है, इससे बाहर निकल जा। मगर इंसान उस बच्चे की तरह होता है जिसके माता पिता उसे ये समझाते हैं कि अपने अच्छे फ्यूचर के लिए तुझे पढ़ना लिखना पड़ेगा, अच्छा आचरण बनाना पड़ेगा, मगर बच्चा इस बात को समझता नहीं। खेल कूद में ही और इधर उधर की बातों में ही अपना समय बर्बाद करके अपना जीवन खराब कर लेते। इसी बात को महात्मा समझाते हैं कि प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कबतड़े तेरी मुक्ति चली रहन। जो तेरी रात है ये खत्म हो जाएगी। इस बात को और ढंग से भी समझाने की कोशिश करते हैं कि 84,000 श्वास बंदे दा आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे नू इन्ना घाटा वो बंदा किवें जीवे। महात्मा बताते हैं कि जो श्वास है तेरे को, जो श्वासों की पूंजी है, रोज तेरी कम होती जा रही है। इस श्वासों की पूंजी से तू बिल्कुल फायदा नहीं ले रहा। ये श्वासों की पूंजी तुझे लिमिटेड दी गई है। इन श्वासों की पूंजी को इस्तेमाल करके तो इस निराकार परमपिता परमात्मा को जान के अपने जन्म मरण के चक्कर से निकल सकता है। मगर इंसान की सोच है वो इस तरफ को, इन बातों को नहीं समझ पाता। वो तो और ही चिंताओं में और ही फिक्रों में डूबा रहता है। महात्मा उनकी चिंता और फिक्र के बारे में भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पहला बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ए आचार्य है, मन नहीं बांधे धीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि पहले सारी चीजें बनी हैं, पूरा प्रारब्ध, पूरा संसार बना है, उसके बाद ही ये शरीर बना है। मगर ये मन इंसान को सिदक नहीं आता, इसके ऊपर टिकता नहीं है। और भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पंछी डाली के ऊपर बैठे होते हैं वृक्ष की, और उसी के ऊपर सोते हैं, मगर परमपिता परमात्मा उन्हें गिरने नहीं देता। अगर उन्हें पंछियों को नहीं गिरने देता तो हमें कहाँ गिरने देगा, हमें भी हमेशा संभाल के रखेगा। इन्हीं बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। नानक चिंता मत करो, चिंता तिससे है, जल में जंत उपायन तिना विरोधी दे। तो नानक देव जी कहते हैं कि चिंता बिल्कुल मत करो, कि जो जल में भी जीव जंतु हैं उन तक भी परमपिता परमात्मा रोटी पहुंचाता है। आप तो फिर इंसान हो, इंसान के 5 तत्व का पुतला है। बाकी प्राणियों के अंदर तो किसी के अंदर 2, जो किसी के 3 और किसी के 4 हैं। यही बात महात्मा बार बार इंसानों को समझाते हैं। मगर इंसान की सोच उस बच्चे के समान ही है जो खेल कूद के इधर उधर की बातें करके अपना टाइम, अपना जो समय उसे मिला होता है उसे बर्बाद कर देता है, और फिर जब टाइम निकल जाता है तो फिर पछताने लग जाता है। जब बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, ये बात बच्चा समझ नहीं पाता और अपना समय बर्बाद कर लेता है। यहाँ तक कि बच्चा उनसे नाराज हो जाता है और उन्हें बुरा भला कहने भी लग जाता है। मगर माँ बाप कभी भी उससे नाराज नहीं होते। वो समझते हैं कि बच्चा अभी ना समझ है, जब उसे समझ आ जाएगी तो ये बात हमारी बातों को समझ जाएगा। इसी प्रकार ही जो वक्त का रहबर होता है, जो पूरा गुरु होता है, वो भी इंसानों को समझाता है, मगर इंसान नहीं समझता। वो उनसे, इंसान संत जनों से, पैगंबरों से, जो वक्त का रहबर होता है, उनके साथ नाराज हो जाता है, उनके विरुद्ध भी हो जाता है, उन्हें बुरा भला भी कहता है। मगर संत महात्मा कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानते। इन बातों को एक महात्माओं ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। जिन्ना सच दा बीड़ा चुक्या, दुनिया कीती घट नहीं,
संत जना हर औकड़ चली, मत्थे पाया बट नहीं। संत जना नू मनमुख हरदम, बौरा चला कहंदे रहे। अपने निज स्वार्थ खातर संतां दे नाल खहिंदे रहे। रहबर नू भी राहो भुल्ले, लोक कुराइया कहंदे रहे। बेपरवाह ये संत हरि दे, ताने मेणे सहंदे रहे। सरां दे कायल जाबर हाकम, रज रज बैर कमांदे रहे। काजी पंडित अन्ने आगू, रज रज फतवे लांदे रहे। आए दी तां कदर ना जानन, दीवे बालन मड़ियां ते। कहे अवतार अड़े ने मूर्ख, अज भी उन्हां अड़ियां ते। महात्मा फरमा रहे हैं कि जिन्होंने भी इस सच की आवाज उठाई है, इस परम पिता परमात्मा की बात की है, दुनिया वालों ने उनके साथ हमेशा बैर विरोध कमाया, मगर संत जनों ने कभी भी इन बातों का गुस्सा नहीं किया। जिस प्रकार जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इन लोगों को माफ करना, ये लोग ना समझ हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दुनिया वाले संत जनों को हमेशा बुरा भला कहते रहे, हालांकि संत जन हमेशा उनकी भलाई के बारे में ही सोचते रहे। दुनिया वाले दुनिया की सोच ही हमेशा ही अपने स्वार्थ के खातिर संत जना के साथ झगड़ा करते रहे, और जो वक्त का रहबर होता है उसे भी कहते रहे कि आप अपना रास्ता भूल चुके हो। पर जो संत जन होते हैं वो बेपरवाह होते हैं, वो समझ जाते हैं, वो समझे होते हैं कि ये अभी बच्चे हैं, ना समझ हैं, नादान हैं। वो इनकी हर बातों को खुशी खुशी सहते रहते हैं। जो वक्त के रहबर होते हैं, जो वक्त के ऊपर हुक्मरान होते हैं, वो भी उनके ऊपर कई जुल्म कमाते हैं, उनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। इतिहास गवाह है, वक्त के जब भी रहबर आए हैं, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया है, किसी को तत्ती तवी के ऊपर बिठाया गया है, किसी को दिग्गों में उबाला गया है, किसी को देश निकाला दे दिया गया है। इस प्रकार दुनिया वाले वक्त के रहबरों और संत जनों को हमेशा परेशान करते रहे। आगे महात्मा लिख रहे हैं कि जब वक्त का रहबर प्रकट होता है, ये बात समझा रहा होता है कि हे इंसान, तू इस जन्म में परम पिता परमात्मा को ही जानने आया है, बाकी जो कुछ भी तू कर रहा है ये तेरे किसी काम में आने वाला नहीं है, और जो तू कर भी रहा है वो सारे कार्य जानवरों जैसे हैं। इस बात की पुष्टि एक महात्मा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में की है कि निंद्रा भोजन भय भोग, ये सब पशु समान, ज्ञान अधिक एक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। कि एक समझ ही तेरे अंदर ज़्यादा है जिसके कारण तुझे इंसान कहा जाता है, वरना सोना जागना खाना भोगना ये सब जानवर भी करते हैं। इस समझ के साथ तो इस परम पिता परमात्मा को जान सकता है, और जो जीवन के जन्म मरण का चक्कर है इसमें से निकल सकता है। जिस प्रकार बच्चों को माँ बाप की बातें समझ नहीं आती, जब माँ बाप चले जाते हैं उनके बाद उनकी बातों को याद करके रोता है, कभी माँ बाप के लिए पूजा पाठ करवाता है, कभी श्राद्ध करवाता है। इसी प्रकार महात्मा समझा रहे हैं कि जब वक्त का रहबर आता है, संत जन प्रकट होते हैं संसार में, तो उनकी बातें नहीं समझता। जब वह चले जाते हैं तो उनकी कब्रों पे जाके दीपक जलाता है। ये आज से ही नहीं, जुगों जुगों से इसी तरह का सिलसिला चला आ रहा है। ये इंसान की ऐसी सोच है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।